सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का एक ग्रुह हक की खातिर क़यामत तक लड़ता रहेगा और गालिब होगा। फिर ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, मुसलमानों का अमीर उनसे कहेगा कि आइए हमें नमाज पढ़ाइए, लेकिन वो कहेंगे कि नहीं, अमीर तुम में से होगा। ये वो इजाजत है जो अल्लाह ताला ने इस उम्मत को बख्शा। यहां ये अहम सवालात पैदा होते हैं कि सब नबियों में से सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल में ही क्या हिकमत पोशीदा है, या फिर यह कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद नमाज की इमामत क्यों नहीं कराएंगे। पहले सवाल का जवाब तो इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फतह बारी में यूं देते हैं कि नज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम से यहूदियों की तरदीद मकसूद है, क्योंकि वो समझते थे कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया। अल्लाह ताला उनके झूठ का पर्दा चाक फरमाकर उन्हें ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल कराएंगे। दूसरे इमामत से मुतालिक सवाल का जवाब इब्न जोजी रहमतुल्लाह अलैह यूं फरमाते हैं कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर इमामत करवा दें तो उससे दिलों में यह शुबह पैदा हो सकता है कि क्या वो नायब की हैसियत से आगे बढ़े हैं या नई शरीयत लाएंगे। चुनाचे उनका मुक्तदी की हैसियत से नमाज पढ़ना यूं जरूरी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा शक व शुबे से गुबार आलूद न हो जाए। इस नमाज फजर के फौरन बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल के खात्मे का जिम्मा अपने सर में लिया। दज्जाल उस वक्त अपनी 70,000 यहूदी फौज के साथ दमिश्क पहुंच चुका होगा। नक्शे पर नजर डालें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि दमिश्क इसराइल की सरहद से सिर्फ 60 मील दूर है। दमिश्क तक पहुंचकर वो शहर के बाहर घेरा डाले होगा, तभी उस शहर की मस्जिद के मीनार पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नमाज के बाद शहर से बाहर दज्जाल की फौज से टकराएंगे, यहूदियों को शिकस्त फाश होगी और 70,000 यहूदियों में से तमाम मारे जाएंगे। दज्जाल फरार होकर यरूशलेम की तरफ भागेगा। वादी अफीक से गुजरकर वो लुध के मकाम पर पहुंचेगा और यहीं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे दबोच लेंगे। आप जानते हैं कि आज लुध के मकाम पर क्या तामीर मौजूद है? वहां इसराइल का एक अजीम शान एयरपोर्ट है, यानी शायद दज्जाल अपने किसी हमदर्द मगरबी मुल्क की तरफ भागने की कोशिश कर रहा होगा जब इब्न माजा की रवायत की गई हदीस के मुताबिक उस इमारत के शुमाली दरवाजे पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे कत्ल करेंगे। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले यह हदीस बयान फरमाई थी, तब लुध के इस मकाम पर छोटा सा एक गांव था और मुसलमान कई सदियों तक लुध के इस मकाम की अहमियत जानने की कोशिश करते रहे। ताहम 1950 में हुकूमत इसराइल की तरफ से यहां हवाई अड्डे की तामीर ने दज्जाल के यहां से फरार होने के नक्शे को वाज़ेह कर दिया। ये दुनिया में यहूदियत का खात्मा होगा और तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब भी तोड़ देंगे ताकि ईसाइयत का भी खात्मा हो जाए। वो खंजीर को हलाक करेंगे और जंगे हथियार डाल देंगे। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शादी होगी और वो 60 बरस और कुछ रवायात के मुताबिक 40 बरस तक दुनिया में कयाम करेंगे और उन्हीं के दौर में याजूज माजूज का भी ज़हूर होगा। हजरत हज़ीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हम बाहम गुफ्तगू कर रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आए और पूछा कि क्या गुफ्तगू हो रही है। उन्होंने फरमाया कि हम कयामत का जिक्र कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक तुम 10 निशानियां ना देखो। फिर आपने जिक्र किया धुएं का, दज्जाल का, जानवर का, मगरिब से तलुए आफ्ताब का, ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल का, याजूज माजूज के खरूज का, मशरिक मगरिब और जजीरा अरब के 3 ज़लज़लों का और आखिर में उस आग का जो यमन से निकलकर लोगों को ढांक कर महशर के मैदान तक ले जाएगी।
قیامت کی 10 بڑی نشانیوں یا علامات کبرا میں اگلی یاجوج اور ماجوج کا خروج ہے۔ ان کا تذکرہ قرآن شریف میں حضرت ذوالقرنین کے حوالے سے بیان ہوا ہے، جو کہ ایک عادل بادشاہ تھے، جو کہ قرۂ ارض کے دور دراز مقامات تک اللہ کے بیان کردہ اصولوں کے تحت سلطنت کے قیام کے لیے سفر کرتے رہے۔ ایک بار انہوں نے اپنی مہم 3 سمتوں میں بیک وقت شروع کی، مغرب بعید میں، مشرق بعید میں اور پھر شمال کی طرف۔ ان کی ملاقات ایک قوم سے ہوئی جنہوں نے انہیں یاجوج اور ماجوج کے بارے میں بتایا کہ وہ 2 بڑے پہاڑوں کے پیچھے سے آ کر ان کے درمیان فساد پھیلاتے ہیں۔ انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے ایک دیوار بنانے کی درخواست کی۔ تب حضرت نے اس غیر معمولی طاقت اور استطاعت سے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دی اور یاجوج اور ماجوج اس کے پیچھے رہ گئے۔ یہاں تک کہ جب وہ پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو ان پہاڑوں کے اس طرف ایک قوم کو دیکھا جو لگتا نہیں تھا کہ کوئی بات سمجھتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یہ یاجوج ماجوج اس سرزمین پر بڑا فساد پھیلاتے ہیں، کیا ہم لوگ آپ کے لیے کچھ محصول مقرر کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک آڑ بنا دیں؟ ذوالقرنین نے جواب دیا کہ جس مال میں اللہ نے مجھے اختیار دیا وہ بہت کچھ ہے، بس میری مدد کرو محنت سے تاکہ میں تمہارے اور ان کے درمیان خوب مضبوط دیوار بنا دوں۔ یہ پہاڑ کہاں ہے؟ اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ ترکی کے آخری سرے پر آرمینیا اور آذربائیجان کے قریب یعنی کوہکاف کے علاقے میں یہ کہیں موجود ہے۔ ان کا خروج تب ہوگا جب حضرت